अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी चौक की एक और न्यू लेटेस्ट एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर रिजवी, आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह राना इमरान लतीफ़ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं रोज़ की तरह। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा एक ऐसे सवाल से जो कि इस टी चौक पे बैठे हुए तमाम लोगों का सवाल भी है, मेरा सवाल भी है, पूरे पाकिस्तान का सवाल है। इस वक्त जो सियासी कशीदगी पूरे मुल्क में जारी सारी है, सियासी कश्ती बाकायदा हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि तुग़यानी में फंस चुकी है। सियासी कश्ती तुग़यानी के अंदर फंसी हुई और हिचकोले खाती हुई हमें दिखाई दे रही है। सवाल मेरा प्रोग्राम के आगाज़ में राना इमरान लतीफ़ साहब आपसे ये है कि शहबाज शरीफ साहब को दो चीज़ों से मुकाबला करना है। एक तरफ तो उनको मईशत से भी मुकाबला करना है और इमरान खान से भी मुकाबला करना है। तो वो इमरान खान से कैसे मुकाबला करेंगे और मईशत से कैसे मुकाबला करेंगे, जबकि हम एक तरफ देखते हैं तो मुल्क की मईशत की हकीकतन एक नाजुक सूरत हाल है। जी राना इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच रिजवी साहब। जहाँ तक बात है मुल्क की मैशियत की, तो वो तो तबाही के उस ध्यान पे जा पहुँची है जहाँ पे शायद ही कोई उसका कोई मेरा ख्याल है कोई स्केल हो। रहेगी बात शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी फेस करना है और इमरान खान बड़ा टफ टाइम देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलो, मैं इमरान खान के कोई ख़िलाफ़ को प्रोपेगेंडा ये कोई हम प्रोग्राम नहीं करते। इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पर लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं। मेरे इख्तलाफात इमरान खान से भी हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात शहबाज शरीफ से भी हो सकते हैं और जरदारी साहब से भी हो सकते हैं। रहेगी बात माशियत से अपना जो है मुकाबला करना, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा टफ टाइम है और वो एक आजमाइश में है। वो ये ना समझे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो सब अच्छा है। हर तरफ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए, बल्कि उनको सज़ा के तौर पे एक वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा दिया गया है। अगर शहबाज शरीफ साहब अगर रिजल्ट देने में ज़रा भर भी रत्ती भर भी नाकाम रहे तो सारी ज़िंदगी के लिए ये जो नून लीग है, नवाज़ लीग है, ये सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि मैं बुनियादी तौर पर यकीनन हम सब का किसी का भी प्योर जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो उसका किसी से ज़ाती तौर पर इख्तलाफ नहीं होता, बशर्ते कि वो वाकई सहाफ़ी है। मुझे यहाँ से एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा राना इमरान साहब। आपने कहा मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल नहीं, आप उनको बहैसियत क्रिकेटर पसंद करते हैं, बहैसियत कमेंटेटर पसंद करते हैं, या बहैसियत सियासतदान वो आपको पसंद है? देखिए, सियासतदान तो अभी इतने मैच्योर नहीं है वो। इमरान खान साहब एक फ़िगर हैं, उनको इंटरनेशनल सतह पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और वो फेमस हैं और उनको लोग जो है प्यार भी करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मतलब पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, कानों के बड़े कच्चे हैं। माज़रत के साथ ये जो उन्होंने 3-3.5 साल की ये जो अपनी ये जो वो पिच पे सिक्सर और वो चौके छक्के लगाते रहे, वो उनको मरवाने वाले ने मरवाया। एक दोस्त है मेरा, प्राइम मिनिस्टर के भी बड़े करीबी, इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर के, उनको एक सीट पर इन्होंने फाइज कर दिया। वो बेचारा बड़ा आया बाहर से किसी कंट्री से आकर उसने काम करना शुरू किया, तो पता चला जी वो उसने आते ही देखा तो इतनी करप्शन हो रही है। और पंजाब के अंदर जब उसने 1-2 स्टेप लिए तो पता तो लगा जी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फ़ोन कर रहे हैं, कभी उनके नीचे वाले फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब, आपने जब पीटीआई को हॉलीडे इन लंदन की बात है शायद, या कहाँ की बात की थी उन्होंने, सॉरी लाहौर में जब इन्होंने आपने शुरुआत किया था, क्या वो साथी आपको नज़र नहीं आए? क्या आप लोगों ने आपने ख़ास तौर पे क्या उन पीटीआई के असल हकीकी कारकुनान को आपने पीछे नहीं धकेला? क्या वो सारे अंदर से जले हुए नहीं हैं? क्या उनकी अब मजबूरी आप नहीं बन चुके हैं कि वो बेचारे मुँह दिखाने लायक नहीं रहे किसी के? रही बात इमरान खान साहब की और उनकी शफाफ गवर्नमेंट की, तो मैं एक ठेकेदार हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो पिछले 3 साल से लाहौर में छुपे हुए थे। वो एक बहुत बड़ी वारदात में मसरूफ़ थे। स्वावा में जो एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है? उस यूनिवर्सिटी के पीछे पैसा किसने लगाया है? बात रहेगी अपना बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी ने क्या क्या गुल खिलाए पंजाब गवर्नमेंट में, वफाक गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी की से लेके पटवारी से लेके उन्होंने तबादले नहीं किए। क्या इमरान खान साहब को उस वक्त नज़र नहीं आया? अब जो है बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त है, जो फैमिली फ्रेंड है, फरा गोगी जो है, क्या फरा गोगी का जो आज एक वो मैं कहता हूँ कि फर्द रिकॉर्ड एक बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, क्या वो बन्नी गाला की इतनी कीमती ज़मीन जो है वो किसके नाम हुई और वो किस तरह हुई? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? बाकी रहेगी बात फॉरेन फंडिंग की हेयरिंग की। आज हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने दें। आपने जैसे फरा गोगी का नाम लिया, और अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब खुद तो करप्शन ही करते, लेकिन लोगों को आके रखा हुआ था कि आप कर लें।
नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली वो क्योंकि इंटरनेशनली वो बड़े एक फेमस है क्रिकेटर और उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को जो भी लोग आते रहे ना, हमारा जो करप्ट माफिया है, खान साहब ये आपके लिए एक गिफ्ट है छोटा सा। वो छोटा सा गिफ्ट जो था वो बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, लेकिन उस गिफ्ट के पीछे एक कहानी का मकसद होता था। वो गिफ्ट समझ के रखते रहे, बाद में पता लगा एक दास्तान करप्शन बन गई। तो इस तरह के काफ़ी गिफ्ट इमरान खान साहब ने ले रखे हैं। रह की बात बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के साथ जो उनकी जो पर्सनल फैमिली फ्रेंड है और उनके जो हस्बैंड है एहसन गुज्जर और फरा गोगी जो हैं, उन्होंने ये जो आज ये जो फ़र्द इंतकाल गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये इनके गले फिट होगा। रह गई बात फॉरेन फंडिंग की, फॉरेन फंडिंग आज हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला। मतलब रिलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, जो इनकी प्ली थी वो उस प्ली के मुताबिक डबल बेंच ने इनको ऑर्डर दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन वही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा ये मुतालबा है कि वहाँ पर सिर्फ PTI की फॉरेन फंडिंग की ट्रायल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर नवाज लीग का भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, इसके अलावा जो है बाकी काफ लीग और बाकी दीगर सियासी जमातें, उन सबका होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, मुझे आप ये बताएं, क्या मैं और आप अपनी असासा जात या अपनी इनकम का ट्रायल दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। ये दे सकेंगे क्या आप? नहीं, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि सिर्फ एक जमात के जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम जमातें जितनी हैं जो जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन सबका ट्रायल होना चाहिए। कुछ खबरें आपके पास हैं जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले। सर खबरें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो खबर देने के बाद क्या इस चीज़ की गारंटी कि हम बच जाएंगे? खबरें बहुत बड़ी हैं। खबरें तो बरतानिया से शुरू होती हैं, शहजाद अकबर से शुरू होती हैं, और वो जो 39 अरब रुपये आया, क्या वो पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हुआ या नहीं हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड है? इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा धमाके वाला वीलॉग करने जा रहा हूँ वो, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि वो एक ऐसा वीलॉग होगा जो पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख रकम करेगा। और वो वीलॉग जो है वो मैं 1-2 दिन के अंदर करूँगा। मेरे पास कुछ एविडेंस आ चुके हैं, मेरे हाथ में कुछ एविडेंस आ रहे हैं। वो मादत के साथ वो जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार अल्लाह के फजल करम से किसी को भी नहीं छोड़ता ख़रीदने में। और सुना है कि लाहौर के अंदर एक नया लाहौर बनाया जा रहा है, और एक गुंजान आबाद इलाके में एक नया लाहौर बनाया जा रहा है। कारोबार करे, लेकिन आवाम की तकदीर के साथ तो ना खेले ना यार। अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। अब मतलब जो 2 नंबरी में पड़े हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के साथ जो टीम थी उनमें से कौन सा नेक था? कौन सा आबे जमजम से सुबह सुबह वुज़ू करता था? अभी जो शहबाज शरीफ साहब जिनको लेके आए, ये कितने नेक हैं? क्या आप इनको नहीं जानते? क्या मैं इनको नहीं जानता? क्या दुनिया इनको नहीं जानती? अभी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ, आज एक और भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर कि एक जहाज़ जा रहा है मादरत के साथ, इससे उम्रे के लिए। इससे पहले भी एक जहाज़ पाकपतन से गया था, और उस जहाज़ के पीछे बाद में पता चला जी वो एक पाकपतन से उड़ने वाली सवारियां थी, और वो बाद में एक निकाह निकला बुशरा बीबी के जो है साहबजादी का। खैर इंटरनल मामला थे उनके, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ वो पाकपतन की सवारियों पे। अभी एक और जहाज़ तैयार है, और वो जहाज़ हो सकता है कि अभी आखिरी टाइम तक जो तरदीद आई मेरे न्यूज़ रूम से, वो तो यही आई है कि जी वो फॉरेन ऑफिस ने कोई डिमांड नहीं की, और शहबाज शरीफ साहब किसी साफ़ी को नहीं लेके जा रहे या किसी अपने को नहीं नवाज रहे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे भी, अगर उन्होंने किसी को भेजना भी है, तो उनके पास और बड़े तरीके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस वक्त कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा आपको, और कड़ी नज़रों पे भी हैं। आप मेहरबानी करके पहले तो इन साफ़ियों की सफ़बंदी करें ना। वो एक ही टोला है, जो एक ही टोला है वो घुस जाता है तब्दीली सरकार में। वो एक ही टोला है, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा वो इम्पोर्टेड सरकार में आ जाता है। वो एक ही टोला है, अगर जब अंपायर आकर बैठ जाए वो उसके साथ घुस जाता है। असल हकाइक में साफ़ियों को तो हमेशा से इग्नोर किया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़रा ऐड कीजिएगा। अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि 20 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं वो इस विज़िट में साथ जाएंगे। राना साहब, आप और हम क्यों नहीं? सर हम और आप इसलिए नहीं कि जो काम वो सहाफ़ी साहिबान करते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम तोता चश्म नहीं हैं, हमसे जी हजूरी नहीं होती। ये दरबारी सहाफ़ी जो हैं ये आते जाते रहते हैं, और ये और भी बहुत कुछ करते हैं। ये सहाफ़त के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे मॉडल हैं कि उनका तरीका वारदात बड़ा बारीक है, उनका तरीका वारदात बड़ा बारीक है, और वो बड़े तरीके से बंदे को शीशे में उतारते हैं। और ये मादत के साथ हमारे जितने भी पॉलिटिकल हैं उस शीशे में बड़े शौक से उतरते हैं। उस शौक से इसलिए उतरते हैं कि उनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट होता है। उनका अब ज़ाती इंटरेस्ट क्या होता है वो अब मैं ज़ाहिर कैमरे पर नहीं बता सकता, आप खुद समझदार हैं या सुनने वाले जो हैं वो समझदार हैं। रह की बात सहाफ़ियों की और ये इस जहाज़ की, अगर ये जहाज़ उड़ता है, मेरा तो ये ख्याल है कि एक आम सहाफ़ी को पकड़ के बेचारे को, जिसकी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह का घर देखूँ रमज़ान के आखिरी इश्रे में, उसको लेके जाए। ये PIO साहब का भी
जो प्रिंसिपल ऑफिसर एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होता है, ये उनका भी फर्ज बनता है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का भी बनता है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का भी बनता है। लेकिन ये ना हो कि वहाँ पर जो बैठे हुए बादशाह सलामत के जी बादशाह सलामत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनकी बनाई लिस्टों पे इंसाफियों को ना भेजा जाए। अगर उनकी बनाई लिस्टों पे इंसाफियों को भेजा जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब आप तो फिर मेरा ख्याल है कि जमहूरी और बाकी मामलात में तो बहुत दूर की बात है, आप साफियों के निशाने पर आ जाएंगे। रही बात जो भी गवर्नमेंट आती है IMF के पास सामने जाएंगे। इससे पहले तब्दीली सरकार भी ये दावे करती रही, अब ये सरकार आई शहबाज शरीफ साहब की तो ये भी करती रही। मिफ्ता इस्माइल ने जो आज कहा कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, भाई क्यों जाना पड़ेगा हमें IMF के पास? क्यों हम कशकोल उठा के चल पड़ते हैं? क्यों हम इन अंग्रेज़ों की गुलामी से, यूदो नसार की गुलामी से क्यों नहीं निकलते हैं हम? क्या हमारा मुल्क सरसब्ज़ो शादाब नहीं है? क्या हमारी काश्तकारी नहीं है? क्या हमारे बाकी जो जितने भी खाने हैं, जितने भी खाते हैं, क्या हमारा सारा माल तो बाहर भेज दिया जाता है? मैं आज इंग्लैंड में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर आम मिलेगा। मैं आज इंग्लैंड में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर दाल मिलेगी। मैं आज अमेरिका में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर चावल मिलेगा। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की काश्त है वो। तो क्या आखिर क्यों IMF के आगे हम कशकोल लेके क्यों घूमते हैं? क्या हमारी मेंटली साइकी बना दी कि क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ मतलब कशकोल लेके घूमें? ये ज्यादती है रिजवी साहब। राना साहब, इस व्लॉग का जो आखिरी सवाल है वो मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद हम फिर अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त भी चाहेंगे। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए, इसके लिए हम इस्लामाबाद में आके धरना देंगे। क्या इमरान खान साहब को इस बार इस धरने में वही फेवर हासिल होगी जो हमेशा रही है? सर पहले तो मुझे ये आप बताएं कि इमरान खान साहब, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। आप रियासत मदीना का आपने नारा लगाया, नौज़ बिल्ला आपने क्या किया 3-3.5 साल के अंदर। उसके बाद अब रियासत इस्लाम का पूरी दुनिया में जो है आपने नारा बुलंद किया हुआ है। मैं समझता हूँ इस ज़िम्मन में हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनको उठना चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए। क्या हमारे मौलवी हज़रात कहाँ हैं इस वक्त? वैसे आपस की बात है, क्या उनको नहीं पता कि हमने इस्लाम की खातिर उठना है? क्या ये इमरान खान साहब ने क्या मतलब को ठेका उठा लिया है? क्या ये मैं दोबारा ये कहूँगा कि क्या यहाँ पर कोई साजिश आपको नज़र नहीं आ रही? ये कौन सी साजिश है जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकले? हो सकता है मेरा ये तजिया अपना जो दुरुस्त ना हो, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो। दूसरी बात रहेगी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ की हुकूमत कौन सा अच्छा कर रही है? क्या कर रही है? मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अभी तक आपको क्या रिलीफ दिया है? बिल्कुल क्या रिलीफ दिया आपको, मुझे बताएं। असल में देखिए, मेरी बात सुने, हमने इमरान खान साहब को 3.5 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में हमने उनकी गवर्नमेंट को हमने देखा और वो सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की मिन है सुरखौम। अभी शहबाज शरीफ साहब को आए हुए मेरे ख्याल में भी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ। करप्शन बढ़ती जा रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये कौम किस वक्त ये खबर सुनेगी कि पाकिस्तान करप्शन से पाक मुल्क हो चुका है? करप्शन बढ़ती जा रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। करप्शन ख़त्म हुई नहीं थी। करप्शन ख़त्म आप करना ही नहीं चाहते। करप्शन आप इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहते कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े लग्जरी घर, ये बड़े बड़े आरामो आराइश है, ये कहाँ से आएंगी? ये बड़े बड़े हमने जो याशी के अड्डे बनाए हुए हैं यार, आप बाकी मुल्कों को देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। करप्शन नहीं ख़त्म होगी। करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अंपायर, ये सारे की सारी ये जो पॉलिटिकल कठपुतलियाँ हैं, इनको उठा के, मुझे तो लगता है ये कि ये हालात जो है ना, कभी धरना, कभी गवर्नमेंट, कभी उसका ना मानना, कभी उसका ना मानना, मेरा तो ख्याल है ये अंपायर मैच ही ख़त्म करने वाला है और ये स्टेडियम बंद होने वाला है और अंपायर आकर बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आपको पता क्या होगा। तुम खोलो तो सही इन पर दरे रिस्क हलाल, फिर न तोड़ेंगे रात को ताले बच्चे। मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। So we love Pakistan and we serve Pakistan and we love Pakistan. I love Pakistan. Love Pakistan. Pakistan जिंदाबाद।